सबको जय मसीह की। परमेश्वर सामर्थी है, हमारा परमेश्वर महिमा में परमेश्वर है। उसने हमें अभी तक संभाला और वो हमेशा हमें संभालता है। परमेश्वर के वचन में कई बार लिखा है मत डर, लेकिन मनुष्य के अंदर ऐसी भावनाएं होती हैं, वो डरता है, वो कई काम करता है, अपने कार्यों में चिंताएं करता है, हंसता है, रोता है और डरता भी है। ये है इंसान की भावना। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमें डर के अंदर जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर ने हमें ऐसा जीने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 7 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं वरन सामर्थ्य, प्रेम एवं संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। जरूर इंसान होने के नाते हमारे अंदर ये भावना हो सकती है, परिस्थितियों के कारण हमें डर लग सकता है। ये ज़रूरी है। इंसान के पास जब कोई आशा नहीं होती, जब कोई बचाव नहीं होता, जब उसे कहीं से कोई दिखता नहीं है मदद के लिए, तो डर लगना स्वाभाविक है। डर 2 प्रकार का होता है। पहला, परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय हमें आज्ञा पालन सिखाता है। परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर के पास जाना सिखाता है, परमेश्वर के पीछे चलना सिखाता है और पाप में गिरने से बचाता है। वहीं जो दूसरा भय है वो दुष्टात्माओं के कारण, वो बीमारियों के कारण, परेशानियों के कारण आता है। वो डर निराशा को लाता है। प्रभु के प्रिय लोगों, आज का हमारा विषय है डर पर जय देने वाला प्रभु। तो 4 पॉइंट्स को हम देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट होगा परमेश्वर के सामर्थ्य को देखो। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को देखना है, हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को निहारना है। हम देखेंगे यशायाह 41 अध्याय उसके 9 और 10 आयत में किस प्रकार लिखा हुआ है। मैं अपनी बाइबल में पढ़ूंगी, आप अपनी बाइबल में देखें। वहां लिखा हुआ है, मत डर, यहूदा के नगरों से कहे, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखो। उसके 10 आयत में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर को देखो, देखो परमेश्वर यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। परमेश्वर आ रहा है आपकी ओर उस सामर्थ्य को लेके। आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देखें। परमेश्वर की ओर देखने वाला कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनके मुंह कभी काले नहीं हुए हैं। हम देखते हैं सेना ने इजरायलियों का पीछा किया और इजरायलियों के पीछे मिस्र की सेना थी और सामने लाल सागर था। उस लाल सागर की तरफ अगर वो बढ़ते हैं तो वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। अगर वो पीछे की ओर देखते हैं तो फिरौन की सेना उन्हें खत्म कर देगी। वो दोनों तरफ से घिरे हुए हैं, मुसीबत में है, परेशानी में है और कहीं से कोई रास्ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा कहलवाया कि तुम खड़े खड़े परमेश्वर के काम को देखो, उस उद्धार के काम को देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। हम पढ़ेंगे निर्गमन 14 के 14 में किस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य की ओर देखते हैं तो परमेश्वर आपके लिए आकर लड़ेगा। वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा, वो आपके लिए तैयार है कुछ करने के लिए। बस आपको उसके सामर्थ्य की ओर देखना है। जब आप उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाएंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य आकर आपको संभालेगा। हम देखते हैं निर्गमन के उस 14 अध्याय के अंदर उसके 22 से 25 आयतों में किस प्रकार लिखा हुआ है कि जब मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया, परमेश्वर ने जो वाणी दी उस पर विश्वास किया और प्रभु के सामर्थ्य इस प्रकार से वहां उतरी कि लाल सागर 2 भाग हो गया और इजरायली स्थल ही स्थल में से उसमें से होकर गए। वो सूखी जमीन पर चलकर गए, वो डूबे नहीं, वो पीछे नहीं हटे, उस समुद्र से वो डरे नहीं। इसी प्रकार हमें भी डरना नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ्य की ओर अपनी दृष्टि को हमें लगाना है। जब आप प्रभु के सामर्थ्य की ओर देखेंगे तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, परमेश्वर आपको संभालेगा
और हम देखते हैं कि जब मिस्र की सेना पीछा कर रही थी और इजरायलियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो उस स्थल के ऊपर से ही होकर गए। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब मिस्र की सेना उसी समुद्र में से, उसी रास्ते में से उनका पीछा करते हुए जा रहे थे, लेकिन वो पार नहीं हो पाए। जब वो चल रहे थे, उनके रथों के पहिए टूट गए, भवंडर ने उन्हें घेर लिया, समुद्र वापस अपनी जगह पर आ गया और वो उसमें डूबकर मर गए। और वो वहां पर 25वीं आयत में लिखा हुआ है, वो कह रहे थे कि परमेश्वर इनकी ओर से लड़ रहा है, आओ हम भाग चलें। आपको सताने वाले, आपको डराने वाले हर एक परिस्थितियां, हर एक अंधकार की शक्तियां, चाहे वो कैसे भी रूप में आ जाए, उसको खुद आपके सामने से भागना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने हाथों में संभाल रहा है। उसने जो रास्ते आपके लिए तैयार किए हैं, वो आपके सामने उन रास्तों को खोलेगा और आपके सामने उन रास्तों को प्रकट भी करेगा। बस आपको पीछे नहीं हटना है, उसी की ओर आगे बढ़ना है। ये हमारा पहला पॉइंट था, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखो। हमारा दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल करना है। परमेश्वर के दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करें। हम देखेंगे लूका 10:19 में परमेश्वर ने अपने वचन में इस प्रकार से कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का नहीं, वरन शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सामर्थ्य और अधिकार देने वाला परमेश्वर आपका परमेश्वर है। उस अधिकार का हमें इस्तेमाल करना है। हम देखते हैं निर्गमन 14:16 में परमेश्वर ने मूसा से इस प्रकार कहा, तू अपनी लाठी उठा और अपने हाथ को समुद्र की ओर बढ़ा। और जब मूसा ने उस लाठी को उठाया और अपने हाथ को समुद्र की ओर बढ़ाया, तो वो समुद्र उसके आगे 2 भाग हो गया। प्रभु में प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जब उसका सामर्थ आएगा तो वो वाणी भी लेकर आएगा। हमें अपने कानों को खुला रखना है, हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, परिस्थितियों के कारण हार नहीं मानना है। बस परमेश्वर के साथ साथ हमें चलना है। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर आपको चलाएगा। उस अधिकार का आप इस्तेमाल करें। प्रभु का वचन वहां पर कह रहा है मूसा से, अपनी लाठी उठा। प्रभु के प्रिय लोगों, वो लाठी है प्रार्थना की लाठी, वो लाठी है वचन रूपी लाठी, वो लाठी है आराधना रूपी लाठी, और वो लाठी आप ही के पास है। आप घबराएं नहीं, आप चिंता ना करें, आप डरे नहीं। उस लाठी को उठाएं और उस अधिकार का इस्तेमाल करें। वचन हमें सिखाता है, रोमियो उसके 16 अध्याय उसके 20 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। वो जीवित परमेश्वर है और उसका वचन सच्चा है, वो आपको संभाल लेगा। उस सामर्थ्य में आप चलते रहिए। जैसे हमारा पहला पॉइंट था, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखो, और हमारा दूसरा पॉइंट था, अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। आइए हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और वो इस प्रकार है कि परमेश्वर की वाणी को सुने और निडर बने। परमेश्वर की वाणी को सुनकर हमें निडर बनना है। हम देखते हैं यशायाह 43 के 1 और 2 में परमेश्वर ने अपने वचन में अपने लोगों से बात की है, हे इज़राइल मत डर। वहां पर लिखा हुआ है, मैं तेरा करता हूं, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। वो परमेश्वर आपको बुलाता है, वो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं आप उसके चुने हुए हैं। वहां पर लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपको लग रहा होगा परिस्थिति आपके हाथ से निकल रही है, आपके बस में कुछ भी नहीं है, वो डर आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो आप डरे नहीं, आप उस डर का सामना करें। परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हुए उस अधिकार का जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो इस बात पर आप विश्वास करें, जिसने कहा है कि मैं तेरे संग संग हूं, वो आपके संग रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वहां पर लिखा हुआ है कि जब तू नदियों में होकर चले, उसके दूसरे आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब तू नदियों में होकर चले। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर कह रहा है कि जब तू नदियों में होकर चले, परमेश्वर ने नदियों से उस तूफानी बाढ़ समान जो नदी आपके विरोध में आई हुई है,
आपको लग रहा होगा उसमें से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको ऐसा भय आपके ऊपर छाया हुआ है तो भी वहां पर वचन को आप देखें, प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की अनुमति है। वो नदी अगर आपको दिख रही है तो उस नदी से दूर हटकर चलने के लिए परमेश्वर आपको नहीं कह रहा है। परमेश्वर नहीं कह रहा है कि एक अलग रास्ता लेकर आप जाएं। परमेश्वर नहीं कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है उस नदी में से ही होकर आप जाएं, उस जल में से होकर आप जाएं। जब आप उस जल में से होकर जाएंगे तो परमेश्वर उस जल में आपको डूबने नहीं देगा। वहां लिखा है वो नदियां तुम्हें ना डुबा पाएंगी, वो जल में तुम नहीं डूबोगे। और उसके आगे उसी आयत के अंदर लिखा है जब तू आग में से होकर जाए, आग तुम्हें ना जला सकेगी। आग से दूर होने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। प्रभु की अनुमति है कि आप उस भय रूपी आग में से होकर जाएं। परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है। हर समय परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों ऐसी परिस्थिति को लेके आता है। अगर आज डर की परिस्थिति है, ये डर चाहे बेरोजगारी के कारण आपके जीवन में आ रहा है, या गरीबी के कारण आ रहा है, या किसी कर्ज के कारण आ रहा होगा, हो सकता है कोई भयंकर बीमारी के कारण ये डर आपके जीवन में आ रहा होगा, या फिर दुष्ट आत्माओं के कारण। मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये आग आपको नहीं जला सकती, ये आग आपको नहीं जलाएगी। आप घबराएं ना, परमेश्वर की वाणी पर भरोसा रखें, परमेश्वर की वाणी को सुनकर निडर बने। हमारा तीसरा पॉइंट यही है। इस समय जरूरत है कि हम उस वचन के ऊपर ध्यान लगाएं। हमें उस आग में से डरना नहीं है, उस आग में जाने की अनुमति परमेश्वर दे रहा है। वहां पर हम देखते हैं यशायाह 43 अध्याय उसके 2 आयत के अंदर कि जब तुम आग में होकर जाओ, आग में होकर जाने के लिए परमेश्वर कह रहा है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो आग चाहे कोई सी भी हो, हमें उसमें से निकलकर अगर जाएंगे तो हमें हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ कह रहा है कि जब तू आग में से होकर जाए वो तुझे ना जला सकेगी। हमें आग नहीं जला पाएगी। हमें लग रहा होगा कि कैसे हम आग में से होकर जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वाणी पर हमें भरोसा करना है। परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आपके पास है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। प्रभु के वचन के ऊपर जब हम चलेंगे तो प्रभु हमें बल देगा। वो शक्ति और सामर्थ्य हमें उसी वचन में से मिलता है। हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को जब दंडवत करने के लिए राजा ने कहा, उन्होंने नहीं किया, जबकि एक आज्ञा थी जो दंडवत नहीं करेगा वो आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। परिस्थिति ऐसी थी, मृत्यु उनके सामने थी, लेकिन वो डरे नहीं। और आपने वो वचन पढ़ा होगा दानियल की किताब के अंदर कि जब वो आग में डाले गए, वो तीनों जवान, आग उन्हें छू भी नहीं पाई, उनके कपड़ों में से आग की स्मेल तक नहीं आ रही थी। तो ये है परमेश्वर का वचन। उस वचन से हमें बल पाना है। परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और 2-धारी तलवार से भी चोखा है। परमेश्वर का वचन हमें बचा सकता है। उस परमेश्वर के वचन पर आपको भरोसा रखना है। वो आपको हर प्रकार की आग से, हर प्रकार के उस नदी से, उस नदी और आग रूपी हर प्रकार की उस बुरी परिस्थिति से आपको बचा सकता है जो आपको डरा रही है। हम देखेंगे हमारा चौथा पॉइंट, परमेश्वर के प्रेम में मजबूत बने। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में मजबूत बनना है। उसके वचन को, उसके प्रेम को, उसके सामर्थ्य को जब हम देख रहे हैं तो हमें क्रूस के उस प्रेम को याद रखना है। प्रभु के प्रिय लोगों, क्रूस के प्रेम को याद रखें। क्रूस का प्रेम आपको बल देगा। क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह ने अपनी जान मेरे और आपके लिए दी है, वो प्रेम हमें भूलना नहीं है। शैतान की यही चाल होती है कि विश्वासी प्रभु के लोग क्रूस के उस प्रेम को भूल जाएं, अपनी चिंताओं में डूबे रहें, डर में जीवन बिताएं, सिसक सिसक के, डर डर के, निराश होकर वो थक जाए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके प्रेम में बढ़े। वचन 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसके 18 आयत में लिखा है, सिद्ध प्रेम हर भय को दूर करता है। हमें उस सिद्ध प्रेम की ओर देखना है। वो सिद्ध प्रेम कहाँ है? वो सिद्ध प्रेम क्रूस का प्रेम है। वो सिद्ध प्रेम यीशु मसीह का प्रेम है। वो सिद्ध प्रेम उस सच्चे बलिदान का प्रेम है।
जब यीशु ने हमें नरक की आग से बचा लिया, उसने हमें उसमें जाने नहीं दिया, उसने हमें वहाँ से बचा लिया, तो वो क्यों नहीं हमें शैतान के उस भयभीत करने वाले परिस्थितियों में से क्यों नहीं बचाएगा? ज़रूर बचाएगा। जब हम बुरी परिस्थिति में, भयानक से भयानक परिस्थिति में भी, भयंकर रूप से जब हम फंसे हुए हैं, उस वक्त भी जब हम यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं, जब हम उस क्रूस की ओर देख रहे हैं, वही हमारी विजय है, वही हमारी जय है। और यीशु मसीह की जय में ही हमारी जय है। और शैतान उस समय हार जाता है जब वो ये देखता है कि परमेश्वर का भक्त अभी भी परमेश्वर के प्रेम में लगा हुआ है, मैं इसे निराश कर रहा हूँ, मैं इसे गिराना चाहता हूँ, मैं इसे डरा रहा हूँ, लेकिन ये कभी अपने प्रभु से प्रेम करना नहीं छोड़ता, तब हम शैतान को हरा देते हैं। यही डर के ऊपर विजय है। यही एक रहस्य है जो मुझे और आपको उस विजय की ओर लेके चलता है। जब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप याद रखें, कभी ना डरें, अपने कदमों को पीछे ना हटाएं, कभी ना घबराएं, प्रभु को ना छोड़ें। जैसे हमारा पहला पॉइंट था, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखो। हमारा दूसरा पॉइंट था, अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। हमारा तीसरा पॉइंट था, परमेश्वर की वाणी को सुनो और निडर बनो। और हमारा चौथा पॉइंट था, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ो। प्रभु के प्रिय लोगों, जैसे यशायाह 41 उसका 9 और 10 में हमने पाया कि अपने परमेश्वर को देखना है, अपने उस परमेश्वर को जो सामर्थ्य दिखाता हुआ आता है उसको देखना है, अधिकार का इस्तेमाल करना है, प्रार्थना रूपी, वचन रूपी, आराधना रूपी उस लाठी को हमें उठाना है। वो लाठी जो प्रभु ने हमें दी हुई है, वही लाठी हमें उस जय की ओर तब लेकर जाएगी जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो कभी भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। वो अधिकार, वो सामर्थ्य हमें प्रभु ने दिया है, उस सामर्थ्य को लेकर उस अधिकार का इस्तेमाल करें। निश्चय ही प्रभु की वाणी सुनकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हर एक लाल सागर, हर एक डर, हर एक वो नदी, हर एक वो आग जो आपके विरोध में आज आई हुई है, वो प्रभु उसको दूर कर देगा। उसको खुद ही भागना पड़ेगा। हमें याद रखना है इन वचनों को। हमें उस डर के ऊपर विजय पाना है। हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं, हम उसके उस सच्चे प्रेम की ओर देखें, उस क्रूस के प्रेम की ओर देखें। प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर निश्चय ही आपको बल देगा, सामर्थ्य देगा, और उस अनंत की ओर जब आप बढ़ रहे हैं, हर एक डर के ऊपर आपको जयवंत कर देगा। परमेश्वर के नाम में आप सभी को मैं जय मसीह की कहती हूँ। तो अभी तक आप वचन सुन रहे थे। मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग टीवी पर इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अगर आप भी अपनी आंखें बंद करेंगे और विश्वास करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। आइए प्रभु के प्रिय लोगों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मिलकर प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप विश्वास कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान सामर्थी अनुग्रहकारी पिता, दयालु परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरे भाई और बहन टीवी पर प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु तो उनके जीवन में काम कर। प्रभु जो किसी भय के कारण, जो किसी डर के कारण निराशा में है, इस वक्त बीमारी में है, इस वक्त अगर कोई कर्ज में है, प्रभु अगर कोई अपनी गरीबी के कारण डर के अंदर जीवन बिता रहा है, परमेश्वर तूने आज़ाद कर दे। प्रभु आज़ाद कर दे। प्रभु जो अपने रूम में बैठकर आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की आशीष कहती हूँ। प्रभु उस कमरे के अंदर, उन घर के अंदर, प्रभु जो उनके जीवन के अंदर तेरा आत्मा कार्य करने पाए, परमेश्वर तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु आज का वचन उनके जीवन में काम करे। प्रभु उन लोगों के विरुद्ध में खड़े हर एक प्रभु उस लाल सागर, हर एक उस मिस्र की सेना को प्रभु तो दूर हटा दे। परमेश्वर वो उस समुद्र के अंदर ही नष्ट होने पाए। परमेश्वर तेरी सामर्थ को तो प्रकट कर दे। परमेश्वर प्रभु मैं विनती करती हूँ, प्रभु मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए, प्रभु जी जो डर में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु चाहे किसी भी कारण, उनके भय के कारण प्रभु जी वो दब रहे हैं, वो कष्ट में है, परमेश्वर प्रभु उनके विरोध में आने वाले हर एक उस नदी को, हर एक उस आग को प्रभु तो उनके जीवन से दूर कर दे, ताकि परमेश्वर तेरी महिमा को देख सके। प्रभु उस आग और उस नदी के विरोध में भी प्रभु तू उनके लिए खड़ा हो जा। परमेश्वर जैसे तू इजराइलियों के लिए खड़ा हो गया, प्रभु
तू इन लोगों के लिए भी खड़ा हो और इनके जीवन के अंदर से हर उस डर की परिस्थिति को प्रभु तू दूर कर दे और उस लाठी का, उस अधिकार का वो इस्तेमाल कर सके। प्रभु उनके प्रार्थना जीवन बढ़ने पाए, ताकि उस प्रार्थना के अंदर, उस आराधना के अंदर वो तेरे सानिध्य को देखें, तो उससे प्रेम करें, क्रूस की ओर देखें और विजय में जीवन जिएं। प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु तूने आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजवीर है और मैं सिपाल्य कलीसिया का सदस्य हूँ। मैं अपने जीवन की कुछ गवाही आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किए और मेरे परिवार के जीवन में काम किए। 1997 में जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी को मैंने उसी समय से निराश और बीमार पाया, लेकिन हमारा ज़्यादातर पैसा उसके बीमारी पे ही निकल जाता था। तो घर में काफ़ी क्लेश भी इसी वजह से दुखी भी हम लोग रहते थे, क्योंकि खर्चा भी पूरे महीने चल नहीं पाता था घर का। और मेरे पापा खुद एक भगत थे, जो कि उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की कि उसको ठीक किया जाए और वो ठीक हो जाए, अन्यथा वो उनके द्वारा भी कोई उसके जीवन में, उसकी चंगाई में कोई फ़र्क नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि इसको खुद को भगत बना दो तो इसकी पत्नी जो है ठीक हो जाएगी। तो मैंने वो बात पापा की स्वीकार की कि चलो इसी बहाने कम से कम मेरी बीवी को चंगाई मिल जाएगी और घर में कुछ सुख शांति आ जाएगी। तो मैंने वो बात स्वीकार करते हुए खुद को भगत बनने के लिए मैंने तैयार किया और मैं एक भगत बना। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ महीने तक वो ठीक रही, लेकिन उसके बाद फिर जैसी वो थी उससे कहीं ज़्यादा और बीमार हो गई। घर की जो परिस्थिति थी वो और ज़्यादा बिगड़ गई, पहले से भी ज़्यादा। उसके बाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 2009 में एक बहन प्रभु की दासी हमारे पास प्रभु ने भेजा, वो हमारे पास आई और परमेश्वर का यीशु मसीह का सुसमाचार उन्होंने हमारे बीच में बांटा। उसके बाद मैंने और मेरी पत्नी ने यही निर्णय लिया कि हम चर्च जाएंगे। चर्च गए, प्रभु की हमने आराधना की और प्रभु के दासियों ने हमारे लिए प्रार्थना की। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 2010 में प्रभु यीशु ने मेरी पत्नी को, जो दुष्ट के बंधन में थी, जो अंधकार के बंधन में फंसी हुई थी, उसको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अगर प्रभु यीशु मसीह मेरी पत्नी के जीवन में ना आते, मेरे जीवन में ना आते, तो मेरी पत्नी शायद इस समय पृथ्वी पर ना होती। रात होने से पहले वो ये दुआ करती थी कि प्रभु रात ना आए, क्योंकि जैसे ही शाम होती थी उसके जीवन में एक अलग सा एक डर छा जाता था और रात को वो सो नहीं पाती थी, क्योंकि दुष्ट की शक्तियाँ उसको सोने नहीं देती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इसी प्रकार मेरे जीवन में भी परमेश्वर यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए कि मैं भी एक पूरे पाप से भरा हुआ जीवन का एक व्यक्ति था। हर बुराइयां समझो कि मेरे अंदर थी। मेरे अंदर काफ़ी गंदी कुछ आदतें थीं, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना और गांजा पीना और जुआ खेलना। लेकिन 2010 में ही हमने अपना जीवन, मैंने और मेरी पत्नी ने परमेश्वर को सौंप दिया और परमेश्वर ने वो अद्भुत काम किए। मैं उसके धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाया और आज हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा परमेश्वर हमें अच्छी तरह चला रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम किए। विनती करता हूँ कि आप भी यीशु मसीह पे विश्वास करें और उसको जानने की कोशिश करें कि जैसे अद्भुत चंगाई और छुटकारे और परमेश्वर की महिमा हमने अपने जीवन में और मैंने अपने परिवार के जीवन में देखी है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप भी उससे छुटकारा पाएँ और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में प्रकट होगी। रेज ऑफ होप प्रोग्राम के अंदर हमें बेसब्री से इंतजार रहता है आप सबकी गवाहियों को सुनने का। और जब हमारे पास, हमारे टीम के पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं और चिट्ठियां भी आती हैं, कई बार हमें लगता है चिट्ठियों का ज़माना चला गया, पर हम बहुत खुश होते हैं जब कोई समय निकाल कर हमें चिट्ठी लिखता है। तो इस तरह से हमारे पास जब गवाहियां आती हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। कुछ गवाहियों को आज मैं प्रभु की महिमा के लिए आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि हमारे सुनने वाले बाकी अजीज भी प्रोत्साहित हो सकें और जिनकी ये गवाहियां हैं उनको भी बड़ा अच्छा लग सके।
यहां पर गवाही है यूपी के बनारस से। हाँ बिल्कुल, बनारस से बहन शांति ने गवाही दी है कि उनका मन बड़ा अशांत रहता था। अब देखिए ये कैसी कहानी, कैसी विडंबना है। नाम उनका शांति था पर मन अशांत रहता था। बहुतों के साथ ऐसा ही होता है। जिसका नाम आनंद होता है उसके जीवन में कई बार कोई आनंद नहीं होता, और जिसका नाम दीपक होता है उसके जीवन में अंधियारा रहता है। जो भी हो, बहन शांति के जीवन में बड़ी अशांति थी, चिंता में रहती थी, और इस कारण तनावग्रस्त होने की वजह से कुछ कर नहीं पाती थी। प्रोग्राम को इन्होंने देखना शुरू किया, वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुई, तो इन्होंने हमारी टीम को बुलाया और प्रार्थना करवाई। इन्होंने अब गवाही दी है कि प्रार्थना के पश्चात परमेश्वर ने इनको छुआ और इनको ठीक किया है। अब ये बिल्कुल अच्छी हैं, मन भी शांत है, और इन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। बहन शांति, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रही हैं, परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, और ये शांति जो यीशु की शांति है दुनिया हमें नहीं दे सकती। ये बहुत ऊंची शांति है। परमेश्वर इस आशीष में आपको सदा बनाए रखे। अगली गवाही महाराष्ट्र के नागपुर से हमारे पास गवाही है बहन इंदिरा की। बहुत लंबे समय से ये परेशान रहती थी। करीब 15 साल से इनके सर में एक भारीपन और सर में दर्द रहता था। अब देखो, 15 साल से सरदर्द की तकलीफ, 15 साल से शैतान का बंधन, सर में भारीपन। बहन ने भी वचन को सुना और परमेश्वर ने इनको छुआ। इन्होंने हमारे रिस्पांस टीम को बुलाया, सिस्टर संजीत से बात की, प्रार्थना करवाई, और परमेश्वर की बड़ी दया नागपुर की हमारी बहन इंदिरा पर प्रकट हुई कि परमेश्वर ने इनको अब पूरा छुटकारा दिया है। आशा करता हूं बहन इंदिरा, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रही हैं, कि प्रभु के दिए छुटकारे में आप अभी भी चल रही हैं और जीवन भर परमेश्वर की दी हुई आशीषों में आप चलती रहें। प्यारे मित्रों, आप भी अपनी गवाहियां लिखकर या फोन करके हमें बताएं। आप हमें बताएं कि रेज ऑफ होप प्रोग्राम के द्वारा आप किस तरीके से आशीष पा रहे हैं। ये जो फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं, जिनका नाम हमने लिया, उनका कहना है कि इस प्रोग्राम में आने वाले वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा और गवाहियों के द्वारा ये प्रोत्साहित होते हैं। तो हमें अब इंतजार है आपकी गवाही का। प्रभु आपको आशीष देता रहे। नालासोपारा और मुंबई में रहने वाले रेस ऑफ होप के सभी दर्शकों के लिए खुश तारीख से 18 सितंबर तक नालासोपारा ईस्ट में होने वाली सभाओं की जानकारी के लिए ही है। धन्यवाद।